जीवन में कभी भी अचानक यदि संकट आ जाए, जैसे किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाए, परिवार में वाद विवाद हो जाए, धन की हानि हो जाए, किसी से कोई अलग वाद विवाद हो जाए अगर आपको, और ऐसा लगता है कि संकट बहुत बड़ा है, तो उसी समय आपको ये 3 उपाय कर लेने चाहिए, जिससे कभी भी अचानक अगर आपके जीवन में ऐसा लगे कि संकट आ गया हो, धन की हानि हो गई हो, दुर्घटना हो गई हो, परिवार में वाद विवाद हो गया हो, तो आपको ये 3 उपाय जरूर कर लेने चाहिए उसी समय। इस उपाय से संकट का जो प्रभाव है वो तो कम होगा ही होगा, संकट का पूरा निवारण हो जाएगा। इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि समय पर आपके पास हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पहुंच सकें, जिससे आपके संकट का निवारण हो सके। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 41 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्या का समाधान करता आ रहा हूँ। तो ये जो 3 महत्वपूर्ण संकट निवारण के मैं उपाय बताने जा रहा हूँ, जो समय पर आप करके अपने संकट से पूरी तरह बच सकते हैं। तो पहला विधान है भगवान श्री गणेश जी की पूजा, दूसरा विधान है हनुमान चालीसा का पाठ, और तीसरा विधान है भगवान शनि देव की पूजा। तो इन तीनों पूजाओं को लगभग लोग करते हैं, आप भी करते हैं, लेकिन मैं उसका सही विधान बताने जा रहा हूँ। इस सही विधान से इसलिए करना है कि जब भी अचानक कोई संकट आता है आदमी के ऊपर, तो आदमी जो फैसला लेता है ना, वो अक्सर गलत हो जाता है, और गलत फैसले में वो जो संकट है हटने के बजाय और गहराता जाता है। ऐसी स्थिति में आदमी को सही दिशा सही मार्गदर्शन अगर मिल जाता है तो उस रास्ते पर चल करके आदमी अपने संकट से बच सकता है। ज्योतिष शास्त्र हमें यह समझाने में मदद करता है कि जब भी किसी भी प्रकार का संकट आता है तो उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है, और वह जो कारण होता है वह होता है ग्रहों की युतियों का, गोचर में ग्रहों के चलन का और ग्रहों की स्थिति का। ग्रह कहाँ बैठे वो अपना प्रभाव डालते हैं, लेकिन ग्रह खुद आकर के आपको तकलीफ नहीं देते। ग्रह तो निमित्त बनते हैं और ग्रह इस बात की सूचना देते रहते हैं कि आपके साथ ऐसा होने वाला है, इस प्रकार का अनिष्ट होने वाला है, इसलिए दुर्घटना होती है, इसलिए वाद विवाद होता है, इसलिए किसी न किसी प्रकार की धन हानि होती है, स्वास्थ्य खराब होता है। ये सब ग्रहों के गोचर के कारण होता है। तो ऐसे में मैं आपको जो सरल पूजा बताने जा रहा हूँ 3, वो वैदिक ज्योतिष के हिसाब से वो मैं पूजा आपको बताऊंगा। इन पूजाओं को करके आप किसी भी प्रकार के आने वाले अनिष्ट घटनाओं से भी बच सकते हैं, और घटना हो चुकी है तो उससे निवारण चाहते हैं तो वो भी बच सकते हैं। तो सबसे पहली पूजा है प्रथम पूजनीय श्री गणेश भगवान की। भगवान श्री गणेश जी को विघ्नहर्ता के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले स्नान करके सुबह हो सके तो पीत वस्त्र पहने, यानी पीले रंग का वस्त्र पहने, बिना सिला हुआ, जैसे लुंगी होती है या धोती होती है पीले रंग की, और उस पर एक ओढ़ना ओढ़ लें पीले रंग का। ये पहन करके पीले रंग का आसन लगा करके बैठें, और बैठने के बाद में वहाँ चौकी पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। और यह प्रतिमा यदि सफ़ेद आकड़े की जड़ का हो, आक के जड़ का हो, यानी मदार के जड़ का हो, तो वो अति सुंदर है। और उनको सिंदूर और घी से लेप करें। लेप करने के बाद वहाँ रखें और उन्हें अक्षता चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, दूर्वा चढ़ाएं, मोदक चढ़ाएं भोग के रूप में, धूप दीप जला करके ओम गंग गणपते नमः की एक माला जप करें। इस प्रकार से माला जब पूर्ण होती है उसके बाद भगवान श्री गणेश जी की आरती करें। आरती करने के बाद उनसे अपनी प्रार्थना करें कि आप मेरे कष्ट को हरें, आप मेरे कष्ट को दूर करें, इसलिए मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, आप विघ्नहर्ता हैं, हमारे ऊपर कृपा बरसाएं। इस तरह की प्रार्थना करने के बाद में आप हाथ जोड़ करके प्रणाम करके वहाँ से उठ जाएं, फिर अपने नित्य कर्म में लग जाएं। फिर दूसरे दिन यही क्रिया करें। इस तरह से नियमित भगवान श्री गणेश जी की पूजा करने से आपके ऊपर दूर दूर तक कोई संकट आने की संभावना खत्म हो जाती है, और संकट आ चुका है तो वह भी दूर हो जाता है। ये है श्वेतार्क गणपति, यानी आंकड़े की गणपति भी कहते हैं, मदार की भी गणपति कहते हैं, और आक की भी गणपति कहते हैं। दूसरी पूजा है भगवान श्री हनुमान जी की। हनुमान जी को संकट मोचन के नाम से जाना जाता है। उनकी
पूजा करने मात्र से आपके अंदर शक्ति, साहस और बल बुद्धि आती है। कहा जाता है कि उनकी पूजा से किसी भी प्रकार का संकट तत्काल मिटने लगता है। कहते हैं कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। यदि आप किसी शुभ मुहूर्त में भगवान श्री हनुमान जी की उपासना शुरू करते हैं, यानी हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करते हैं, वह भी लाल वस्त्र में, स्नान करने के बाद लाल वस्त्र पहने, सिला हुआ ना हो, लुंगी टाइप का या धोती पहन लें, उसके ऊपर ओढ़ लें और आप हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करें। हो सके तो रोज़ 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और समयाभाव के कारण एक बार भी आप कर सकते हैं। इस तरह से हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले एक आसन बिछा लीजिए लाल रंग का, उस पर बैठिए। एक चौकी पर भगवान हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करिए, उन्हें सिंदूर और चमेली के तेल से लेप लगाइए, लेप लगा करके रखिए। उनको गुड़ चढ़ाइए, चना चढ़ाइए, धूप दीप अगरबत्ती दिखा करके फिर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करिए। और यह पाठ मन से करिए, श्रद्धा पूर्वक करिए और आप अपनी प्रार्थना आपके मन में चलती रहे कि हे भगवान, मैं यह प्रार्थना इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे ऊपर जो संकट है उसे आप दूर करें। उसके बाद जब हनुमान चालीसा का पाठ खत्म होता है, भगवान हनुमान जी की आरती करें। आरती करने के बाद श्रद्धापूर्वक नमन करें, सर झुकाएं। सर झुकाने के बाद आप उठें प्रार्थना करके। यह क्रिया अगर आप नित्य करने लगते हैं तो आपके जीवन में संकट कभी आ ही नहीं सकता। तीसरी पूजा है भगवान शनि देव की। भगवान शनि को कर्म फल दाता के रूप में जाना जाता है। जाने अनजाने में हुई गलतियाँ, ऐसी गलतियों का खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है और उस कर्म का फल हमें जब भुगतना पड़ता है यानी संकट आता है। और जब संकट आता है तो ये संकट भगवान शनि ही आपको देते हैं, क्योंकि वो निर्णय करते हैं। वो आपको किसी भी कर्म के फल को उस तरह से डिवाइड करके आपके ऊपर वो थोपते नहीं हैं। आपको कर्म के फल को बताते हैं कि आपने ऐसा किया था इसलिए आपको ये सज़ा मिल रही है। सज़ा ही संकट है इस ज़माने में। तो संकट जब आपके ऊपर आया है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपसे गलती हुई होगी, चाहे वो जान करके या अनजाने में। मैं आपको सीधा साधा एक बात बता दूं कि कभी भी अगर आपने इमली का पेड़ लगाया है तो उसमें आम नहीं आ सकता। आप भले उसको कहें कि हमने तो आम का पेड़ लगाया था, इमली कैसे आ गई। तो ये आप जान लीजिए कि कहीं ना कहीं ठीक है, गलती हुई है, उसको एक्सेप्ट करके भगवान शनि की पूजा आप शुरू करें। शनिवार के दिन शनि देव को सरसों का तेल चढ़ाएं। शनिवार के दिन सरसों का तेल रोटी पर लगा करके कुत्ते को खिलाएं और शनिवार के दिन शनि चालीसा पढ़ें। शनि चालीसा पढ़ने का नियम यह है कि शनिवार को स्नान ध्यान करने के बाद में काला वस्त्र पहन करके, सिला हुआ ना हो, धोती टाइप का या लुंगी टाइप का हो, ऊपर ओढ़ लीजिए। चौकी पर भगवान शनि की प्रतिमा या फोटो स्थापित करके उनके सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं, काला तिल चढ़ाएं, काली उड़द चढ़ाएं और उसके बाद शनि चालीसा का पाठ करें। यह क्रिया आप यदि नित्य करते हैं तो शनि भगवान बहुत ही दयालु भी हैं और बहुत ही क्रूर भी हैं। ये दोनों बातें हैं। यदि आप शनि चालीसा का नियमित पाठ करते हैं तो किसी भी प्रकार के जाने अनजाने में हुए गलतियों को माफ़ करते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ ये तीनों पूजा अगर करते हैं तो आप यदि संकट में फंसे हुए हैं तो निकल तो जाएंगे ही और आने वाले संकट भी टल जाएंगे। इसके अलावा यदि आपको जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना हो, मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना हो तो वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिख करके हमें भेज सकते हैं ताकि मैं उसका उत्तर आपको दे सकूं, आपको समाधान मिल सके। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, धन्यवाद।